बदलते और विकसित होते भारत देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होकर अपने घरों में तिरंगा झंडा फहराने की अपील की है। इस वर्ष देश आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा है और हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं। बताते चलें कि इस पर्व को मनाने के लिए अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई है। इसी क्रम में देश भर में सभी नागरिकों में आजादी का जश्न मनाने का जोश है। हर घर तिरंगा अभियान की जागरूकता के लिए वी केयर फाउंडेशन व सारी संस्कृति ने एक साझा प्रयास किया, जिसके अंतर्गत हमारा झंडा हमारी शान रैली का आयोजन 1090 चौराहे पर किया गया। वहीं कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, सुनिए। देश में इस समय हर घर तिरंगा का जो अभियान चल रहा है, उसी अभियान के तहत महिलाओं के द्वारा संस्था के माध्यम से यहाँ पर महिलाएं एकत्रित हैं और ये यहाँ से ये गाड़ियों में बैठते हुए अपनी यात्रा निकालने वाले कोशिश हो गई है और ये हर घर तिरंगा फहराने के उद्देश्य से यात्रा भी निकाली जा रही है और हर घर में तिरंगा भी फहराया जा रहा है। ये हमारा अमृत महोत्सव का 75वां वर्ष चल रहा है, जिसके कारण हम उन वीरों को याद कर रहे हैं जिन्होंने हमारी जान की बाजी लगाकर हमें हमारे देश को आज़ाद कराया और आज उसकी गोल्डन जुबली मनाई जा रही है। तिरंगा का कार्यक्रम चल रहा है, इसे महिलाओं के द्वारा आयोजित किया गया, इसमें उपस्थित लड़का चलता है। कार्यक्रम में शामिल डीजी असित पांडा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। 90 चौराहे पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आइए बात करते हैं डीजी साहब से कि क्या कुछ कहना है आपका इस बार। वी केयर फाउंडेशन की तरफ से ये जो पावन पर्व पर ये आयोजन किया गया है, ये बहुत ही सराहनीय है और ऐसे ही प्रोग्राम और भी आगे करते रहें, ये हमारा शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए वी केयर फाउंडेशन की प्रेसिडेंट डॉक्टर रेणु सिंह से बात करते हैं। क्या आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा बताएं। हमारा कार्यक्रम हम लोग जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने निकाला है कि हर घर तिरंगा, तो हर घर तिरंगा को जो एक पहल की है उन्होंने, उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं और उसी की श्रृंखला में हम सारे लोग यहाँ पे एकत्रित होकर आज तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है वी केयर फाउंडेशन एवं साड़ी संस्कारी ग्रुप की तरफ से। और यहाँ पर हमारे साथ अभी पूजा जी हैं। पूजा जी प्लीज़। जी, यहाँ मौजूद सब साड़ी संस्कारी और वी केयर ग्रुप की महिलाओं को मेरा, सब माँ भारतीयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे सारे देशवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम एकत्रित हुए हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घर घर तिरंगा का एक अलग जगाई है। वापस वही आज़ादी के अमृत महोत्सव के दिन वही जोश, वही उत्साह, वही उल्लास, और ये सब हम लोग इस तरह से स्वीकार कर रहे हैं कि हम लोग ऋणी हैं इन देश की माँ भारतीयों के, जिनके सपूतों ने हमारे देश के लिए बलिदान दिया। आज़ादी बलिदान मांगती है। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ की महिलाओं से कहना चाहूँगी कि हम लोग हमेशा अपने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बहुत प्यार और श्रद्धा से उनको याद करते हैं, उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, लेकिन आज के दिन उनकी माँओं को भी याद करने का दिन है, जिन्होंने अपने सपूतों को बलिदान के लिए तैयार करके इस देश के लिए लड़ने भेजा और आज उसी के फलस्वरूप हम सबको आज़ादी का जश्न मनाने का मौका मिल रहा है। ये इतना ज़रूरी है हम सब लोग इस तरह से अपने बच्चों को तैयार करें, क्योंकि आपको अगर याद होगा सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सब ने धन एकत्रित करके उनको दिया। एक माँ भारती ऐसी थी जिसके पास कुछ नहीं था, उसके पास अपना एक पुत्र था। उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपके इस संकल्प के लिए के चरणों में अपने इस पुत्र को न्यौछावर करती हूँ। और आज का दिन मुझे बहुत याद आ रही है इन सब बातों को लेकर। सबको मैं कहना चाहूँगी हमें अपने बच्चों को उसी माँ भारती को के तरीके से तैयार करना चाहिए। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ और हमारे मोदी जी को, योगी जी को तहे दिल से धन्यवाद कि ऐसा मौका हम सबको मिला। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि आज शहीदों की माताओं को भी याद करने का दिन है। आइए बात करते हैं, यहाँ कुछ और महिलाएं हैं। क्या कहना है? सुमन जी हैं। सुमन जी से बात करते हैं। हाँ, मैं साड़ी संस्कारी ग्रुप की तरफ से आई हूँ और वी केयर फाउंडेशन, और मैं ये कहना चाहूँगी कि हम बहुत खुश नसीब हैं। हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं और हम
वो टाइम याद करते हैं कि जब हम लोग परतंत्र थे, शायद हम लोग को गीत गाने की भी सुविधा नहीं थी। जब हम लोग अपनी आज़ादी के लिए वो गाने शुरू किए तो गानों को बैन किया गया। उसमें से एक गाना मैं आप लोग को 2 लाइन सुनाती हूँ, क्योंकि घर घर तभी पैसा नहीं था इकट्ठा करके कि हम अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ सकें। तो जो छुपे हुए गीत जिनको अंग्रेज़ों ने बैन किया, उसकी 2 लाइन मैं आपको गा के सुनाती हूँ। बहिनी हो बिरनवा दैदा, बहिनी हो बिरनवा दैदा, भैया हो ललनवा दैदा, अपने देशवा के खातिर अपने हाथ के गहनवा दैदा, बहिनी हो बिरनवा दैदा, भैया हो ललनवा दैदा। ये सब ऐसे पुराने गीत हैं जो कि छुपे हुए हैं। उनको उस वक्त बैन किया गया, तो बहुत मुश्किल से उनको ढूंढ के हम लोग निकाल रहे हैं। और लोक मानस में हम लोग 15 अगस्त को इसकी जोरदार प्रस्तुति देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथ में किया गया प्रोग्राम है जिसको हम लोग अपने अपने तिरंगे को सम्मानित करने के लिए, मोदी जी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, योगी जी को सम्मानित करने के लिए हम लोगों ने प्रोग्राम किया। साथ ही हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि जिस तरह से साड़ी विलुप्त हो रही है उसको बाहर लाया जाए, जिसमें हम लोग सारे प्रोग्राम साड़ीज़ में ही करते हैं। चाहे हम लोगों ने जुम्बा भी किया है, तिरंगा भी लहराया है, सब कुछ किया है हम लोगों ने साड़ी में किया है। तो अपनी भारतीय संस्कृति को कभी भूलना नहीं चाहिए, अपनी परंपराओं को कभी भूलना नहीं चाहिए। यही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। बताते चले, कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर रेणु सिंह व ताली सिंह ने किया। कार्यक्रम में प्रसिद्ध मेकओवर आर्टिस्ट श्रद्धा सक्सेना ने महिलाओं के हाथों व गालों पर तिरंगा पेंट किया। इस दौरान मुख्य रूप से सुमन पांडे, पूजा सिकेरा, सुमन रावत, डॉक्टर सत्या सिंह, सुचिता पांडे सहित अन्य महिलाओं का देश के प्रति प्रेम व उत्साह दिखा। कुछ महिला बाइकर ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसी बीच एक छोटी बच्ची ने भी कविता के माध्यम से अपनी भावना व्यक्त की। आज मैं गाना गाना चाहती हूँ जो मैंने अपने स्कूल में भी गाया है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। अपनी मंजिल एक है, आहा एक है, ओहो एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। वंदे मातरम। लखनऊ से उदय भारत टाइम्स के लिए आनंद मोहन त्रिपाठी की रिपोर्ट।